Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of IIT JAM differential equations, that is linear differential equation of first order and equations reducible in linear form, Bernoulli's equations with some examples. I will also provide you with some homework questions. Do try them in the end of my lecture. Now let's get started. अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं कि उनका मेथड क्या होता है सॉल्व करने का. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. फर्स्ट डिग्री तो हमें लीनियर वर्ड से ही पता लग जाता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते ही वो हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और जो उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स बेसिकली जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो फर्स्ट डिग्री में हमारे पास अकर करें. तो इसलिए हम ये निगलेक्ट कर देते हैं. हम इसलिए बोलते हैं सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. हायर ऑर्डर की भी हो सकती है. अब इसमें इस फॉर्म की होती है वो py plus dy by dx is equal to q, where p and q are functions of x only. और यहाँ इस फॉर्म की होगी वो dx over dy plus px is equal to q, where p and q are functions of y ओनली. अब इस केस में जो y है हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव है dy बाई dx. ये दोनों फर्स्ट डिग्री में अकर कर रहे हैं. एंड एक और कंडीशन भी होती है लीनियर होने के लिए कि दैट द डेरिवेटिव्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड टुगेदर. फर्स्ट डिग्री में है ये हमने मेक श्योर किया एंड ये मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ. एंड p एंड q शुड बी फंक्शंस ऑफ x ओनली. अब जो ये इस फॉर्म की है या तो इस फॉर्म की भी हो सकती है dx ओवर dy प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू q, बट इसमें जो p एंड q है वो फंक्शंस ऑफ y होने चाहिए. अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे होता है. जो हमारे पास ये p है मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा जो हमारा इसका वो आता है e रेज टू पावर p dx. एंड इस केस में क्या आएगा वो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dy, क्योंकि p फंक्शन ऑफ y था सिर्फ. अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये हमारे पास आ गया. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेसिकली वो एक फंक्शन x एंड y का अगर हम इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें उसको तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाए. ये इसकी डिटेल्स हम बाद में करेंगे जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं. इसलिए अभी जस्ट इतना था कि इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आता है e रेज टू पावर p dx. एंड इस केस में e रेज टू पावर p dy जहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो सोल्यूशन क्या बनेगा हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस अ कांस्टेंट. एक कांस्टेंट क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की है तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की एक और फॉर्म भी होती है वो है y डैश इज इक्वल टू p ऑफ x इंटू वाई प्लस q ऑफ x, where p and q are functions of x only and y is our dependent variable. X is always an independent variable and y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो ये भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की. अब अगर इसमें qx है जो हमारा वो ज़ीरो तो हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस भी होएगी. एंड अगर qx is not equal to 0 तो it's non-homogeneous linear differential equation of first order.
ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। 1 + x² dy/dx प्लस 2xy माइनस 4x² इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म बनाते हैं। dy/dx प्लस 2x over 1 + x² y इज इक्वल टू 4x² 1 + x²। अब हमारे पास p क्या आ गया, ये 2x over 1 + x², और ये q क्या आ गया हमारे पास 4x² over 1 + x²। p एंड q दोनों फंक्शंस ऑफ x है हमारे पास, एंड इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारे पास, पहले हम e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1 + x² dx विच इन टर्न इज इक्वल टू e। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी हमारे पास, अगर हम 1 + x² को t पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e 1/t dt। 2x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2x dx इज इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारे पास 2x कैंसिल हो जाता है, एंड ये क्या होता है हमारे पास, log of t। log of t का क्या मतलब है हमारे पास, 1 + x²। यहाँ पे हमने मॉड साइन इसलिए हटा दिया कि 1 + x² इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी विच इन टर्न इज इक्वल टू 1 + x²। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में फॉर्मूले करवाए थे कुछ, उसके अकॉर्डिंग इफ e⁻⁴ log x अगर आएगा तो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू x, इसलिए e⁻⁴ log 1 + x² इज इक्वल टू 1 + x²। ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x²। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q 4x² over 1 + x² into integrating factor 1 + x² dx plus c, where c is an arbitrary constant, is equal to 1 + x² कट जाता है, हमारे पास बचता है 4x²। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी हमारे पास, 4x³ over 3 plus c y 1 + x²। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम कुछ इक्वेशंस को, डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस भी करते हैं, लीनियर फॉर्म में कर सकते हैं, और उनको हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन रिडक्शन टू लीनियर फॉर्म, क्योंकि वो इक्वेशंस एज सच नॉन लीनियर होती है, बट हमको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में ताकि हमारा सोल्यूशन आ जाए। जैसे कि अगर कोई सोल्यूशन है हमारे पास y', बेसिकली इट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस p of x, where p is a function of x only, into y is equal to y⁻⁴ to qx, when p and q are functions of x only। अब अगर हमारे पास अल्फा 0 आता है तो वो लीनियर फॉर्म बन जाती है, और अगर हमारे पास अल्फा 1 आता है तो हम qx को यहाँ लेके जाके होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। इस केस में तो ठीक है, बट अगर अल्फा > 2 आता है हमारे पास तो वो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है, बट हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर में। कैसे, हम y अल्फ़ा अगर डिवाइड करें तो इट वुड बी y 1 - अल्फ़ा p of x इक्वल टू q ऑफ। अब जो यहाँ पर ये y⁻⁴ अल्फ़ा आया है, हम इसको कुछ सपोज कर लेते हैं v, ठीक है। तो हम करेंगे अब dv/dx, ठीक है। तो वो क्या आएगा हमारे पास 1 - अल्फ़ा y⁻⁴ - 1 dy/dx, ओके, विच इन टर्न इज इक्वल टू 1 - अल्फ़ा
अपॉन वाई बाय अल्फ़ा डी वाई बाय डी एक्स। और ये हमें यहाँ से दिख रहा है, ये 1 अपॉन वाई बाय अल्फ़ा इंटू डी वाई बाई डी एक्स कुछ यहाँ भी आ रहा है हमारे पास। तो हमें करना है क्या है, बेसिकली जो यहाँ से वैल्यू आई है इसकी वो यहाँ पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो वो क्या आएगा हमारे पास, डी वाई बाय 1 माइनस एल्फ़ा डी वी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस एल्फ़ा पी एक्स इंटू वी इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू 1 माइनस एल्फ़ा। अब इसको हम पूरे को कैपिटल पी ऑफ एक्स एक फंक्शन समझ सकते हैं और इस पूरे को हम कैपिटल क्यू एक्स फंक्शन समझ सकते हैं ऑफ एक्स ओनली, क्योंकि 1 माइनस एल्फ़ा, एल्फ़ा हमारे पास क्या था, एक नंबर था ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, तो उससे हमारे पास फंक्शन तो एक्स में ही रहेगा ना। एंड सिमिलरली यही केस है, तो हमारे पास बन गई ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे v हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम सेम वे से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की। अब जो ये इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस होकर आई है, ये हमारे पास लीनियर फॉर्म और इसका सोल्यूशन हमें अच्छे से निकालना आता है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, y डैश प्लस 2xy इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर, ठीक है। अब हम y स्क्वायर दोनों साइड से डिवाइड करते हैं, 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाय वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स। अब हम इसमें 1 ओवर y को v सपोज करते हैं, तो dv का v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा हमारे पास, माइनस ऑफ 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करके क्या आता है हमारे पास, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वी, क्योंकि v हमने 1 बाय वाई सपोज किया था, इज इक्वल टू 2x। अब हम माइनस साइन हटा देते हैं, विच इन टर्न इम्प्लाइज v विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x इंटू वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। अब ये हमारे पास फंक्शन p आ गया, यहाँ पास फंक्शन q आ गया, एंड दोनों p एंड q फंक्शंस ऑफ x ही है, तो ये हमारे पास रिड्यूस होगी लीनियर फॉर्म में। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो क्या आएगा हमारे पास, e इंटीग्रेशन 2x dx विच इन टर्न इज इक्वल टू e x स्क्वायर। यहाँ पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब हम y नहीं लिखेंगे इसमें, अब क्योंकि यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो चुका है v में, तो हम लिखेंगे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e रेज टू पावर x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या था हमारे पास, माइनस ऑफ 2x इंटू e रेज टू पावर x स्क्वायर dx प्लस अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब हम इसमें x स्क्वायर को अगर t पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। 2x dx को हम dt पुट करते हैं, v इंटू ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेज टू पावर t dt प्लस c विच इज इन टर्न इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेज टू पावर t। t क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस c, यहाँ पे स्क्वायर है, विच इन टर्न इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 बाय वाई। 1 बाय वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जो x स्क्वायर है हम वो थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर रहे हैं, तो वो बन जाता है -1 प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है। Turn off some जनरल homework questions. Which second order differential equation is linear as well as homogeneous? Option A, t square y double dash plus t y dash
plus sin t into y is equal to 0. Option B, 1 plus y square whole y double dash plus ty dash plus sin t into y is equal to 0. Option C, t square y double dash plus ty dash plus sin t into y is equal to log of t. And option D is none. Question number 2 is, there is a differential equation y dash minus 2y is equal to e raised to power 2t, and condition given is y0 is equal to 2. Find its solution, that is y of x. Y of t. Question 3, dy by dt plus 2 by t into y is equal to cos t upon t square. Y of pi is equal to 0 and t is greater than 0. Find y of pi by 2. That's all for today. Thank you.